हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लेक्चर मतलब ये खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री इसमें, और इसके बाद एक हम एमसीक्यू वाला कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी तो कंटेंट सारे टाइप के ऑलमोस्ट हो गए हैं। जो डिफरेंट अप्रोच है वो तो सारे बता दिए थे। कुछ क्वेश्चंस आज और डिस्कस करेंगे, थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट टाइप के हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरह से करना है। ठीक, तो जैसे देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल्स टू 0। ठीक, देखो हमें प्रूव ये करना है कि साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल्स टू 0, ये लाना है। ठीक, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, एलएचएस क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा +1 हमें इक्वल टू 0 लेके आना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पहले देखें, देखो एक चीज बताई थी मैंने स्टार्टिंग में ही कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डायरेक्टली ऐसे दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि अच्छा कुछ रेशियोज का स्क्वायर है और साथ में 1 है, तो अगर कुछ रेशियोज का स्क्वायर है और साथ में 1 है, इसका मतलब वहां पे डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला लगेगा। वहां पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो यहां पे अगर हम सीधे फॉर्मूला लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा -1, अच्छा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर इधर रहेगा और 1 को उससे माइनस करना है, तो उसका मतलब वो वाला जो 1 उधर है वो 1 उधर से इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आया है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर यहीं पर है, ये 1 इधर से इधर आया तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 इधर आया तो -1 इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होगी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब इसके जगह हमने रख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद tan स्क्वायर थीटा +1 तो सीधा फॉर्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये सीधे फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा का +1। ठीक, अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, देखो यहां पे cos स्क्वायर थीटा है, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को मतलब रेसिप्रोकल कर लें, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा +1 होगा। क्लियर? अब यहां पे देखो cos स्क्वायर थीटा, यहां भी cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा ये, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहां बचा -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 हो जाएगा -1 और फिर आगे है +1, -1 +1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हमें लेके आना था। क्लियर? ये आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, तो देखो एक चीज ये ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर 6 वाले क्वेश्चन है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पावर 6 है, वहां पर दिमाग ये लगाना है कि उनको हमको स्क्वायर का क्यूब रख के करना है, स्क्वायर का क्यूब करना है। अगर साइन की पावर 6 है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, कॉस की पावर अगर 6 है तो उसको हम कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक ऐसे तरह से करके दिखाएंगे जहां पर देखो सबसे पहले क्या करें, अगर हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेते हैं, हमारे पास पता है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है सिंस, यहां पे हम देखो एलएचएस से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे और उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को कन्वर्ट करके मोल्ड करके ये वाली चीज ले आएंगे।
ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज हमें पिक करनी पड़ेगी जो हमें पता है कि ये ट्रू होती है, गलत नहीं हो सकती है। ठीक, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है, और यही वाली आइडेंटिटी क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम एक काम करें, देखो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें, यहां पे ये लिखा है, यहां पे इस तरफ लिखा है, दोनों तरफ का क्या कर दें, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो देखो क्या होगा, उसके बाद इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर, सॉरी क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पे स्क्वायर है और हमें पार क्या चाहिए, हमें पार 6 चाहिए, तो पार 6 करने की क्या करेंगे, स्क्वायर का क्यूब कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्लियर। अच्छा क्यूब जब करेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब। क्लियर। अच्छा ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी मान लो इसको, तो ए और बी है ये, और उसका क्यूब है। तो अगर a प्लस बी और उसका क्यूब है, तो अगर हम फॉर्मूला लगा दे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a का क्यूब, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा a है, इसका क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई। तो पहली चीज यहां पे क्या समझनी है कि अगर कोई पार 6 वाला क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में हम स्क्वायर का क्यूब लिख के सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमें पार 6 का सीधा फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, स्क्वायर का क्यूब इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज स्क्वायर अगर लिखते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिल जाती हैं जहां पे रेशियोज का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और हमने उसको ओपन कर दिया। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हमने एलएचएस से स्टार्ट नहीं किया है, यहां पे हमने क्वेश्चन को नॉर्मल स्टार्ट किया है। ठीक है, एक नॉर्मल आइडेंटिटी जो होती है वो लिखी है और फिर उसको एक्सपैंड कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद यहां से क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम क्यूब कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। उसके बाद देखो इसको हम 1 बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, ले सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, तो प्लस 3। अच्छा ये पूरी चीज 1 हो गई अगर, तो ये दिस इंटू 1, तो मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही हमें लेके आना था। देखो जो हमें रिजल्ट लेके आना था वो रिजल्ट हमारा आ गया, यही देखो, ये हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखे, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे, और उसके हेल्प से वो चीज जनरेट कर दें, वो चीज ले आए जो हमें लेके आना है, बजाय कि एलएचएस से स्टार्ट करने के। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, इसके लिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हम जिसका यूज कर रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड वैलिड रिजल्ट होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मेन बात यहां ये समझनी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर पार 6 का रिलेटेड आता है तो उस पे पार 6 को हमें सबसे पहले स्क्वायर का क्यूब लिख के और तब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करके सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट देखो, ये फिर ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो यहां पे क्या है, कोसेक रेज टू द पावर 6 क्यू इक्वल्स टू कॉट टू द पावर 6 क्यू प्लस 3 कॉट स्क्वायर क्यू कोसेक स्क्वायर क्यू प्लस 1। ठीक, तो अगर हम एलएचएस से स्टार्ट करें यहां पे, ठीक है, यहां पे लिखे एलएचएस, और कोसेक टू द पावर 6 क्यू को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर का पावर 3 या स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक
स्क्वायर क्यू का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर क्यू का क्यूब। बात समझ में आ गई। अब ये जो कोसेक स्क्वायर क्यू है, स्क्वायर लिखा इसलिए है क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का, रेशियो का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा का एक आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम यहां पे वो फॉर्मूला यूज कर ले तो कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू का होल क्यूब होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू का होल क्यूब होगा। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मतलब कॉट स्क्वायर क्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू कॉट स्क्वायर क्यू और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू। ये होता है फॉर्मूला, राइट, यही फॉर्मूला है। क्लियर है। ये फॉर्मूला लगाया कौन सा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, वो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, हमें जो सॉल्व करके लाना है उसके सिमिलर कुछ आता है, अगर नहीं आता तो थोड़े बहुत जो चेंजेस चाहिए होंगे वो हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 का क्यूब होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्यूब, तो मतलब ये हो जाएगा कॉट की पावर स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा पावर 6 क्यूब, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस, अच्छा 3 इंटू 1 3 इंटू कॉट स्क्वायर क्यू, तो ये आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर क्यू। और हमें ये बात पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, तो यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू जो लिखा है, इसको हम लोग ब्रैकेट वाले टर्म को कोसेक स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर क्यू होगा। अब देखो यही तो लाना था, देखो कॉट की पावर 6 क्यू, ये चाहिए था, मिल गया। 6 कॉट स्क्वायर क्यू कोसेक स्क्वायर क्यू, वो भी मिल गया, और प्लस 1 और वो भी मिल गया यहां पर। तो दैट मींस जो चीज हमें लेके आनी थी वो चीज आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहां पे देखो नोटिस करने वाली बात ये है कि सारे क्वेश्चन में जो पावर 6 वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए हम जो मेन लॉजिक यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम पहले उस रेशियो का स्क्वायर लिख रहे हैं और फिर हम स्क्वायर का क्यूब कर दे रहे हैं, स्क्वायर पे कुछ फॉर्मूला लगा रहे हैं और फिर उसका क्यूब करके फाइनल आंसर निकाल ले रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। अच्छा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि एक चीज यहां पे देखो अगर ध्यान से, तो कुछ एक जैसे टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे ये वाला टर्म जो है इसके सिमिलर एक टर्म यहाँ पे है, अलग अलग मतलब एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, और यहां पर इसके सिमिलर ये वाला टर्म है, मतलब 1/sin है उधर है, 1/sin है उधर है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और तब हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। अब कैसे चेंज कर सकते हैं इस बात को पहले समझ लेते हैं, समझा देते हैं क्या करते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई तुमसे ये बोले कि प्रूव करो a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी है, ठीक है, किसी ने तुमसे मान लेते हैं ये बोला, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम इस रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज कर दो, सी को इधर ले आओ और बी को उधर भेज दो, मान लेते हैं, तो तुमने लिख लिया a माइनस सी इक्वल्स टू डी माइनस बी, मान लेते ये लिख लिया, हल्का सा रिजल्ट चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर तुमने इससे स्टार्ट किया और इसको यूज करके सॉल्व करते करते ये रिजल्ट ले आए, इसको प्रूव कर दिया, ठीक, तो समझना यह है कि अगर ये रिजल्ट तुमने ट्रू प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, तो अगर ये ट्रू है तो फिर ऊपर वाला भी ट्रू हो गया, फिर क्योंकि ऊपर वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम ही तो चीज है, खाली हल्का सा ट्रांसपोज करके इधर उधर तो कर दिया गया है। दैट मीन्स ये जो लिखा है और ऊपर जो लिखा है टेक्निकली दोनों सेम है, खाली हल्का सा ऊपर नीचे किया गया है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक जैसे टर्म को एक तरफ कर लेंगे और फिर वो जो नया फॉर्मूला बनेगा, नई जो मतलब एक्सप्रेशन इक्वेशन कह लो बनेगा, तो उस इक्वेशन का हम लोग लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे
और उसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करके फिर राइट साइड ले आएंगे, जो कि हमें आंसर में लाना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को हल्का सा इनिशियली ट्रांसपोज करके चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसका दोनों साइड यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट साथ में इक्वल टू लेके करते रहेंगे। तो ऐसा मत समझना कि यहां पे सर ने पहले बोला था एक साइड सॉल्व नहीं होता एक साथ दोनों, और अभी वो एक साथ कर रहे हैं। ऐसा एक साथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले अपने गिवन क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर लेंगे, और फिर वो जो चेंज फॉर्म में आ जाएगा तो उस क्वेश्चन का एलएचएस स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करके उसका आरएचएस लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखो, अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चेंज क्या करेंगे, ये इधर लिखा हुआ है, इसके साथ साथ इसके जैसा टर्म जो ये है उसको भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। उसके बाद इसको इधर से इस तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे माइनस है, ये वाला साइन माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहां क्या बचेगा देखो, 1 अपॉन साइन ए, और इधर से ये 1 अपॉन साइन ए जो है ये इधर से इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस 1 अपॉन साइन ए। बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं, और तब देखते हैं क्या इक्वेशन आता है, तब उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये ऐड होके क्या आएगा बताओ, डिनोमिनेटर सेम है, साइन ए तो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, ऊपर 1 + 1 ऐड होके 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए होगा। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करके लाना है, हमें इसको सॉल्व करना है, ये स्टार्ट करना है, और इसको सॉल्व करके हमें ये प्रूव करके लाना है 2 अपॉन साइन ए या फिर 2 कोसेक ए। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रूव दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन ए। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो यहां हम हेडिंग डालेंगे एलएचएस। ठीक है, और फिर हम सिर्फ एलएचएस नोट करेंगे। एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों उत्तर का एलसीएम लेंगे, दोनों का मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस का। ठीक, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका अगर एलसीएम लिखें हम तो इसका एलसीएम आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये आ गया एलसीएम। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो ये जो एलसीएम आया है, अगर इस एलसीएम को हम कोसेक ए माइनस कॉट ए से डिवाइड कर दे, ये एलसीएम है, इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए से डिवाइड कर दे, तो बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और वो कोसेक ए प्लस कॉट ए जाके इस वाले 1 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां पे आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर ये प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन लगाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, कोसेक के प्लस कॉट ए से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो अगर कोसेक के प्लस कॉट ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कोसेक के माइनस कॉट ए, और ये कोसेक के माइनस कॉट ए जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक के माइनस कॉट ए। क्लियर? अब क्या होगा देखो, ये कॉट ए है, प्लस का कॉट ए, ये माइनस का कॉट ए, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक, क्या बचा देखो, यहां पे बचा कोसेक ए और कोसेक ए, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कोसेक ए हो जाएगा 2 कोसेक ए, तो यहां पे आ गया 2 कोसेक ए अपॉन, अच्छा नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा ना, कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब नीचे आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, अगर फॉर्मूला याद करो तो ये जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 होगी,
तो ये जो लिखा है ये पूरा 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, ऊपर है 2 कोसेक के, इसका मतलब ये आएगा 2 कोसेक के, और अगर इसको हम चेंज कर ले, हमें ये लाना है तो कोसेक को नीचे ले आए, तो इज इक्वल्स टू कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ए मिलाना था। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हम थोड़ा ट्रांसपोज करके, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि दोनों साइड साथ में सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, हम क्वेश्चन का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हल्का सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन फॉर्म कर ले रहे हैं, क्योंकि ये वाली चीज इसी से बनी है, तो अगर ये रिजल्ट ट्रू प्रूफ कर दिया हमने तो ये रिजल्ट अपने आप ट्रू हो गया, और फिर हमने इस रिजल्ट को ट्रू करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो किया है, इसका LHS सॉल्व किया है और उससे फिर RHS लेके आए हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे बोर्ड में तो नहीं आई है अभी तक, लेकिन कभी कभी पेपर में माइट भी पॉसिबल कि 2 नंबर या 1 नंबर MCQ टाइप में या छोटा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ कोसेक q प्लस कॉट q इक्वल टू m एंड कोसेक q माइनस कॉट q इक्वल्स टू n, प्रूव दैट mn इक्वल्स टू 1। तो जैसे यहां पे हमें प्रूव करना है mn इक्वल्स टू 1, तो हमें जो प्रूव करना है एक्सप्रेशन, उसका लेफ्ट साइड नोट करेंगे, उसका LHS सॉल्व करेंगे। तो अगर यहां पे हम इसका LHS शुरू करें सॉल्व करना, LHS इक्वल्स टू क्या है? LHS है हमारा mn है, LHS mn है। ठीक, अब एक काम करें, अगर m की वैल्यू रख दे, m की वैल्यू है कोसेक q प्लस कॉट q, यहां रख दो, तो कोसेक q प्लस कॉट q इनटू हमारा जो n है, n की वैल्यू है कोसेक q माइनस कॉट q, तो ये हो जाएगा कोसेक q माइनस कॉट q होगा। देखो ये m है, ये n है। अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो कोसेक q प्लस कॉट q मतलब a प्लस बी, एंड कोसेक q माइनस कॉट q मतलब a माइनस बी। तो यहां पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर q माइनस कॉट स्क्वायर q, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें 3 में एक ये भी है। क्या फॉर्मूला था? कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वहां से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 आएगा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना आएगा? इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशन दिस एंड दिस। यहां पे 2 इक्वेशन दी है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इन 2 इक्वेशंस के बीच में से थीटा को हटाना है। यहां पे थीटा को हमें एलिमिनेट करना है इन 2 इक्वेशन से। ठीक है, अच्छा, एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा, देखो यहां पे ध्यान से अगर देखो तो x है, a है, cos है, b है, sin q। अच्छा वो q नहीं है, थीटा होगा, ये दोनों थीटा कर लो इसको। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर x है, a है, b है, sin है और sin cos है मतलब, और y है। हमें क्या करना है? वो कह रहा है कि इससे थीटा हटा दो। थीटा हटाने का मतलब यह है कि थीटा हट जाए, बाकी सब रह जाए। इसका मतलब है x रहेगा चलेगा, a रहेगा चलेगा, b रहेगा चलेगा, y रहेगा चलेगा। मतलब यहां पे क्या है? x है, y है, a, b और थीटा। ये चाह रहा है कि लास्ट में हमारा एक ऐसा इक्वेशन आए जिस इक्वेशन में x रहे, y रहे, a रहे, b रहे, ये सब रहे, लेकिन थीटा प्रेजेंट ना हो। ठीक है, थीटा को हटा देना है। अच्छा, थीटा जब हटेगा, थीटा हटेगा साथ में कॉस थीटा हटेगा या साइन थीटा हटेगा, क्योंकि खाली थीटा हटा दिया और जो कॉस बचेगा वो तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि इससे थीटा हटाना है या एंगल हटाना है, तो इसका मतलब है एंगल के साथ साथ पर्टिकुलर जो रेशियो है वो भी रेशियो हटेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो अब अगर इसको हम क्वेश्चन को देखें तो यहां पे क्या है? सीधी सी बात है कि देखो एलिमिनेट अगर थीटा को करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। तो क्योंकि आइडेंटिटी क्या करेगी? वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को 1 बना देगी। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऐड होता है तो ऐड होके 1 हो जाएगा। ठीक है, या एक और तरीका है कि रेसिप्रोकल रेशियोज निकाले जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उससे 1 हो जाता है।
जैसे अगर साइन थीटा है और एक कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाए तो एक इक्वेशन में साइन थीटा और एक में कोसेक हो तो साइन और कोसेक मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिक तरीका तो यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1, उसको 1 बनाया जा सकता है। अच्छा, 1 बनाने का तरीका अलग अलग कह सकते हो। कई बार कुछ क्वेश्चंस में रेसिप्रोकल होते हैं तो वहां पे रेसिप्रोकल को जनरेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 बन जाता है। और कुछ क्वेश्चन में रेसिप्रोकल अगर नहीं है तो वहां पे आइडेंटिटी की हेल्प से 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चन को देखो तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि साइन और कॉस है, एंड हमें पता है अच्छे से कि साइन एंड कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। इनमें क्या होता है, इनमें आइडेंटिटी बनती है। अच्छा, आइडेंटिटी की डिमांड पहली ये है कि जो भी रेशियो प्रेजेंट होगा, साइन कॉस टैन जो भी हो, वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, और हमें बात पता है कि साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को ऐड करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारी जो 2 इक्वेशन दी है हम उनका स्क्वायर करेंगे। मतलब ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है तो हम इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर करने के बाद जैसा भी मैंने बोला कि हमें पता है साइन स्क्वायर ऐड जब होगा कॉस स्क्वायर से तो 1 होगा। तो इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इसका मतलब अपना स्टेटमेंट जो शुरू करेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर हम स्क्वायर करें, देखो ये इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करना है तो इधर x है, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद a cos थीटा प्लस b sin थीटा का अगर हम होल स्क्वायर, क्योंकि हम होल स्क्वायर ही कर सकते हैं ना, तो अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर किया जाए तो वो क्या आएगा, वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे आएगा a स्क्वायर, हमारा a ये है, इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा b ये है, b साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका जो 2ab टर्म होगा प्लस 2ab भी आएगा आगे, वो क्या आएगा, वो आएगा देखो प्लस 2ab। तो a ये है, b ये है, ab कॉस थीटा साइन थीटा, यही होगा। देखो ये हुआ a स्क्वायर, फॉर्मूला ये है ना, देखो a प्लस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर करना है ऐसे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इक्वेशन 1 हो गई, स्क्वायर कर दिया उसका। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी ये है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी कॉस थीटा का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्योंकि हमें पता है कि यहां पे साइन बीच में माइनस का है तो इसका जो 2ab टर्म आएगा वो नेगेटिव का आएगा, इसका मतलब ये आएगा -2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। बात समझ में आई है, क्लियर है ये? अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है, करो ऐड। जब ऐड करेंगे, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिंग। अब जब ऐड करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, ठीक, ये कट गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इधर जो आएगा क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एड ही तो कर रहे हैं दोनों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां जब ऐड होगा तो इससे ये ऐड होगा, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर इससे ये ऐड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है ये? अब एक काम करते हैं, जहां से जो कॉमन आएगा वहां तक तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के पास ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो,
क्या बचा यहां, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद प्लस यहां बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है ये? देखो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो दोनों जगह 1 रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1, ये वैल्यू 1 हो गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलाना था, क्योंकि हमसे तो यही बोला था ना, एक ऐसा इक्वेशन बना के दो जिसमें थीटा प्रेजेंट ना हो। थीटा हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा हट जाएगा, साइन थीटा मतलब कॉस और साइन भी साथ में हट जाएंगे। तो हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, इसमें एक्स है, वाई है, ए है, बी है, लेकिन इसमें थीटा या उसका कोई साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रेजेंट नहीं है। यही हमसे क्वेश्चन में बोला था, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।